आदर्श विद्या मंदिर में भाजपा नेत्री नीरजा सुख शर्मा के नेतृत्व में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर में 21 जून शनिवार प्रातःकाल उपखंड स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन पूरी तैयारियों के साथ किया गया, जिसमें भाजपा नेत्री नीरजा सुख शर्मा व राजाखेड़ा एसडीएम वर्षा मीणा सहित अन्य उपखंड स्तरीय अधिकारीगण व कस्बे के प्रबुद्धजन मौजूद रहे, जिन्होंने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भगवान पतंजलि के समक्ष अतिथियों ने दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर की, जिसके बाद योगा शिक्षकों द्वारा प्रांगण में मौजूद लोगों को योगाभ्यास करवाया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री नीरजा सुख शर्मा ने कहा कि विश्व के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 वर्ष पहले वैश्विक स्तर पर भारत की प्राचीन परंपरा योग को आरंभ किया था, जिसके बाद लगातार विश्व पटल पर योग को बढ़ावा दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार योग के प्रति इच्छा शक्ति बढ़ती जा रही है। हमें लगातार योग करना चाहिए, जिससे हम निरोगी रहें और समाज को, प्रदेश को, देश को निरोगी बनाने में, स्वास्थ्य बनाने में अग्रणी भूमिका निभा सकें। जिसके बाद कार्यक्रम समापन पर प्रतिदिन योगा करने का संकल्प दिलाया। साथ ही एसडीएम वर्षा मीणा ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों व मौजूद योगा शिक्षकों का धन्यवाद दिया और योग को बढ़ावा देने की बात कही। कार्यक्रम में नगरपालिका ईओ टिकेंद्र सिंह, सहायक अभियंता आनंद तिवारी, विकास अधिकारी नवल सिंह, मीथल शुक्ला, मधुसूदन शर्मा, लक्ष्मण तोमर, सत्यम गुप्ता, जयवीर सिंह, कुंवर सिंह, रामसेवक निषाद, सुशीलाल निषाद, मुकेश बघेल सहित अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम में मंच का संचालन अनिल मिश्रा द्वारा किया गया। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह दैनिया की रिपोर्ट। दबाव बनाना है ताकि हवा का प्रभाव रुक जाए। बस ये और ये करें इस अभ्यास को। खींच के रखें थोड़ा सा। ये जो एक योग की नई शुरुआत की है, इसमें आकर बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सुकून, तनाव मुक्त। तो मैं चाहूंगी आप सभी लोग इस योग को अपने रोज के रूटीन में अंदर उतारें। जैसे आप खाना खाते हो, सोते हो, उसी तरीके से योग को भी अपने डेली रूटीन में आप जरूर करिए। आप स्वस्थ रहेंगे और स्लिम भी रहेंगे। धन्यवाद। जेल अधीक्षक सुमन मीणा के नेतृत्व में जेल में कैदियों को कराया योग व्यायाम। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगत संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा धौलपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। जेल सुपरिटेंडेंट श्रीमती सुमन मीणा के नेतृत्व में बंदियों को योगाभ्यास करवाया गया और उन्हें योग के मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक लाभों से अवगत कराया गया। योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं बल्कि आत्म संयम, शांति और विकास की राह है। जगन फाउंडेशन के निदेशक दुष्यंत सुख शर्मा और मालविका मुदगल ने बताया कि जेल सुपरिटेंडेंट मीणा जी के सहयोग से संस्था कैदियों के लिए सकारात्मक परिणामों के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। जेल अधीक्षक श्रीमती सुमन मीणा जी ने कहा, मेरा दृष्टिकोण ये है कि अपनी भूमिका में मैं कैदियों के समग्र विकास की दिशा में काम करना चाहूँगी। हमने साक्षरता और विकास के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। जगन फाउंडेशन के साथ यह साझेदारी एक और कदम है। यह पहल बंदियों के जीवन में सुधार, आत्मचिंतन और पुनर्वास की दिशा में एक सशक्त कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तीर्थ यात्रियों ने किया योग व्यायाम। द्वारकापुरी गुजरात की प्रमुख खबर। बाड़ी से लगभग 200 तीर्थ यात्रियों का जत्था आजकल द्वारकापुरी में रहकर श्रीमद् भागवत कथा बड़े श्रद्धा के साथ सुन रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जागरूक तीर्थ यात्रियों ने भागवत कथा पंडाल में योग व्यायाम किया। बाड़ी के चश्मा वाले के नाम से विख्यात दिलीप कुमार ने आज तीर्थ यात्रियों को विधिवत तरीके से योग व्यायाम करवाया। इस अवसर पर महेश कुमार गोयल, राजू मंगल, श्रीमती निशा बंसल, शिमला मंगल, शंकर गर्ग, योग संयोजक दिनेश मंगल, दिनेश चंद गोयल, अशोक मित्तल, बनवारी मित्तल, हरिओम बंसल एवं अशोक गोयल सहित कई महिला पुरुष शामिल रहे। एक बार फिर से करेंगे श्वास छोड़ते हुए। जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, जो खुशी की आनंद की एक पल के लिए तरसते हैं, उनके लिए हैप्पीनेस बढ़ाता है हमारे थाइस मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। ये डायबिटीज में भी सहयोगी है। और फिर से धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने ऊपर की ओर जाएंगे और 5 बारों से हाथों को
एसडीएम वर्षा मीणा ने उपजिला अस्पताल राजाखेड़ा का किया निरीक्षण। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा के द्वारा उपजिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां पर सर्वप्रथम उन्होंने उपस्थित रजिस्टरों की जानकारी ली, जिसमें पीएमओ डॉक्टर नरेंद्र मुदगल मेडिकल पर छुट्टी पर चल रहे थे, वहीं बाकी सब स्टाफ मौजूद मिला। इसके बाद उन्होंने दवा वितरण केंद्रों का निरीक्षण कर चच्चा वार्ड एवं पुरुष वार्ड का भी अवलोकन किया, प्रसूता महिलाओं से बातचीत की, वहीं शौचालय का निरीक्षण कर साफ सफाई के निर्देश दिए गए। उपखंड अधिकारी के वार्ड में पहुंचते ही आनन फानन में बेडशीट बिछाई गई। इसके बाद में पैथोलॉजी का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं दूसरी मंजिल पर भी निरीक्षण किया गया, जहां पर वार्ड के अंदर जमीन पर पुरानी गंदगी जमी पाई गई, जिसको सफाई करने के निर्देश दिए। एवं अंत में प्रसूता कक्ष का भी रिकॉर्ड निरीक्षण किया, जहां पर नियमित रिकॉर्ड दर्ज करने के आदेश दिए। राजाखेड़ा उपजिला अस्पताल में ग्रामीण सेवा संस्थान एनजीओ के द्वारा लगे कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी को बताया कि जनवरी 2025 से अभी तक उनको भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने शीघ्र भुगतान दिलाने की मांग की, जिस पर उपखंड अधिकारी के द्वारा कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया कि आपको शीघ्र भुगतान दिलाने की कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी के साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल कौशिक, नितिन दीक्षित, जनार्दन मिश्रा, संतोष शर्मा उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध शेंगू दैनिया की रिपोर्ट। पता नहीं ग्रामीण सेवा संस्था में टेंडर कर दिया है, तो इन्होंने उसको पेमेंट करने के बाद देखो टेंडर भी रिन्यूअल कर दिया, पर हमें भी पेमेंट नहीं, दूसरे में चेंज कर दिया, इसका नहीं पता है। ग्रामीण सेवा संस्था हाँ हो गया 15 मई को पेमेंट हो चुका है। एक बार आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बालिका विद्यालय में सैकड़ों शिक्षकों ने एक साथ किया योग। धौलपुर की प्रमुख खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम परशुराम धर्मशाला मचकुंड रोड धौलपुर में आयोजित किया गया। साथ ही जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के साथ सभी उपखंड मुख्यालयों पर योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में भी सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों ने एक साथ योग प्राणायाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का लाइव प्रसारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रातः 6:30 बजे से किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सदी में हमें एहसास हुआ है कि योग ने दुनिया को एकजुट किया है, योग ने समूचे विश्व को जोड़ने का कार्य किया है। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने योग का महत्व बताते हुए कहा कि प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार योग है, जो शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक के रूप में उभरा है। राज्य पुरस्कृत व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने बताया कि सदियों पहले सबसे लोकप्रिय संस्कृत कवियों में से एक भर्तृहरि ने योग की विशेषता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर शारीरिक व्याख्याता विजेंद्र सिंह, मोहित फकील, मनोज शाह, वीर सिंह टोंक, शैलेंद्र दीक्षित, भगवान सिंह मीना, अनिल मीना, उपमा शर्मा, अनुपम पाराशर, देवयानी शर्मा, रेखा शर्मा, शालिनी श्रीवास्तव, मिथिलेश ठाकरे, शशि प्रभा उपाध्याय, सतीश कुमार मीणा, नरपेंद्र यादव, इस्माइल खान, संजीव भगेला, नीतू अग्रवाल, ब्रजेंद्र किरार, राजकुमार सोनू सहित अन्य ने योग किया। अंत में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने योग में भाग लेने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। कोटा गांव में आंगनवाड़ी केंद्र पुनः निर्माण की मांग। बसेड़ी की प्रमुख खबर। समाज जागरूकता संघ के अध्यक्ष भानु प्रताप एवं अन्य ग्रामीणों ने एसडीएम बसेड़ी को पत्र लिखकर आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्था सुधारने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि कोटरा गांव का आंगनवाड़ी भवन जमीन से 3 या 4 फुट नीचे धंस गया है और वह कभी भी गिर सकता है, और उसके आगे जो नाला है वह बंद है और उसमें रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। आंगनवाड़ी भवन की जर्जर हालत होने के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को घर से केंद्र चलाना पड़ रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पहले कई बार अधिकारियों को शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हम आशा करते हैं कि आप इस विषय पर शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे। सभी को राम राम। आज हम कोटरा गांव आए और कोटरा की आंगनवाड़ी में जो यहाँ का जो स्टाफ है बहुत परेशान है। आप देखो, पहले इसका हालात देखो। आओ। सबसे पहले तो इसमें जो है नाला यहाँ से रुका हुआ है और आगे की समस्याएं जो है यहाँ के आंगनवाड़ी संचालक बताएंगे।
देखो ये बारिश का जो पानी होता है इसमें जब पूरा भर जाता है इसमें कोई व्यवस्था नहीं है और नीचे है कम से कम 3-4 फुट नीचे और जो इसको सारा बारिश का पानी सब इसमें अंदर जाता है। कभी भी घटना हो सकती है, कभी भी ये रह सकती है। तो आ जाओ अंदर, बताते हैं। अंधेरा पड़ा है, न तो कोई प्रशासन का ध्यान है, न कोई स्थानीय नेताओं का ध्यान है। अंधेरा पड़ा हुआ है। आंगनबाड़ी एक समझो कि बंद है। देखो ये अंधेरा है, यहाँ पे बच्चे बैठने की कोई व्यवस्था भी नहीं है कि कोई कीड़ा कांटा कुछ भी घटना हो सकती है। फिर बाद में घटना होती है, फिर प्रशासन के अधिकारी ध्यान देते, इससे पहले कोई घटना ना घटे इस पे ध्यान दिया जाए। हाँ बताओ क्या एडीएम साहब कह रहे थे, अरे सही है। आप यहाँ की कौन है? से क्या होता है, उधर पानी भीतर आता है ना, अंदर इसमें आता है पानी, रह जाएगी। अगर कोई बच्चा कोई घटना हो गई या हम भी या कोई कीड़ा काटा हो इसमें तो हम क्या करेंगे? किसी की दुर्घटना हुई तो हम तो भैया इसमें ना रोशनी, इसमें ना लाइट तो है पर रोशनी वगैरह नहीं है। आप आंगनबाड़ी की संचालक कर दो, क्या आप ये आप कार्य करता है? आंगनबाड़ी करता हूँ। आप जे सहायिका हैं और इसमें कहाँ बच्चे बैठा ले, कहाँ जा थोड़ी सी जगह है बैठाने, कोई जगह ही नहीं है, कोई रखने नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही पड़ गया। देखो आप कितने 2-3 फुट ऊंची है, गहरी है और यहाँ पे नाला बना हुआ है, पूरा पानी बारिश का इधर ही आता है। बताओ। और ये न सही होने के कारण जो है आंगनबाड़ी घर में चलानी पड़ रही है। अपने घर चला रहे हैं आंगनबाड़ी को, इसलिए इसे उधेर के या तो ऊंची करवाओ और इसमें हमारा मतलब द्वारा मतलब वो हो सके, मतलब बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है। ब्रह्मा कुमारी पाठशाला में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग व्यायाम। धौलपुर की प्रमुख खबर। शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 5 स्थित ब्रह्मा कुमारी पाठशाला की ओर से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संस्था की वर्तमान थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीके प्रियंका बहन ने कहा, योग से हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ती है और हमारा जीवन संयमित बनता है, जबकि राजयोग हमें मानसिक और आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दिन भर में 30 मिनट भी योग किया जाए तो शरीर और मन ही नहीं बल्कि आत्मा को भी सभी विकृतियों से मुक्त कर सकते हैं। प्रतिदिन हमें ध्यान व योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। सभी को राजयोग कमेंट्री द्वारा योग का अभ्यास भी कराया गया। बीके पवित्र भाई ने कहा कि भारतवर्ष योग विषय का सूत्रधार है, प्राचीन ऋषियों की गौरवशाली परंपरा है। इस परंपरा को हमें प्रतिदिन के अभ्यास से अक्षुण्य बनाए रखना चाहिए। उन्होंने सभी को शारीरिक योगाभ्यास भी कराया। कार्यक्रम के पश्चात सभी भाई बहनों को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर बीके आरती बहन, ममता, आयुषी, पुष्पा, राकेश, बीके, सुंदरलाल, सीपी गर्ग और जगदीश भाई इत्यादि मौजूद रहे। एक शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें। ब्रह्मा कुमारी पाठशाला में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग व्यायाम। धौलपुर की प्रमुख खबर। शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 5 स्थित ब्रह्मा कुमारी पाठशाला की ओर से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संस्था की वर्तमान थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीके प्रियंका बहन ने कहा, योग से हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ती है और हमारा जीवन संयमित बनता है, जबकि राजयोग हमें मानसिक और आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दिन भर में 30 मिनट भी योग किया जाए तो शरीर और मन ही नहीं बल्कि आत्मा को भी सभी विकृतियों से मुक्त कर सकते हैं। प्रतिदिन हमें ध्यान व योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। सभी को राजयोग कमेंट्री द्वारा योग का अभ्यास भी कराया गया। बीके पवित्र भाई ने कहा कि भारतवर्ष योग विषय का सूत्रधार है, प्राचीन ऋषियों की गौरवशाली परंपरा है। इस परंपरा को हमें प्रतिदिन के अभ्यास से अक्षुण्य बनाए रखना चाहिए। उन्होंने सभी को शारीरिक योगाभ्यास भी कराया।
कार्यक्रम के पश्चात सभी भाई बहनों को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर वीके आरती बहन, ममता, आयुषी, पुष्पा, राकेश, वीके, सुंदरलाल, सीपी गर्ग और जगदीश भाई इत्यादि मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। भरतपुर के रुदावल से प्रमुख खबर। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज योग दिवस मनाया। बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह रघुनाथ मंदिर कॉलोनी स्थित राधा वाटिका मैरिज होम में एकत्रित हुए, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। योग दिवस पर सभी लोगों ने योग किया। मौके पर जीतू गर्ग, बनवारी मित्तल, जीतू चौधरी, भूपेंद्र चौधरी, कुलदीप लवानिया, सुरेश सोनी, मंगल लोधा, शिवदयाल शर्मा, लोकेश शर्मा, शियाराम गुर्जर, गुड्डू दीपक कटारिया मौके पर उपस्थित रहे। रुदावल से वीवीएन ब्यूरो के लिए रघु परमार की रिपोर्ट। नियमित योग स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी। गया प्रसाद शर्मा। धौलपुर की प्रमुख खबर। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय योग शिविर का समापन मित्तल कॉलोनी में शनिवार 21 जून को परिषद के प्रांत प्रकल्प प्रभारी जयंत मोदी की अध्यक्षता एवं जगन्नाथ तोमर के मुख्य आतिथ्य में किया गया। परिषद के अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने बताया कि योग शिक्षक गया प्रसाद शर्मा, संरक्षक पतंजलि संस्थान एवं सहयोगी कुमारी वंदना, कुमारी नेहा एवं सिद्धांत ने 3 दिन तक प्रोटोकॉल के अनुसार योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास कराया। एयू बैंक की ओर से प्रबंधक लोकेंद्र एवं उनकी टीम द्वारा समस्त उपस्थित सदस्यों को नाश्ता वितरित किया गया। योग शिविर में प्रांत प्रकल्प प्रभारी राजीव झा, डॉक्टर रामलखन गोयल, डॉक्टर हरिचरण बंसल, प्रणब मुखर्जी, सचिव जितेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष राकेश गर्ग, दिनेश गर्ग, एयू बैंक प्रबंधक लोकेंद्र जी, पीयूष मित्तल, अनिल अग्रवाल, हरीश गोयल, सुभाष मुदगल, दिलीप बंसल, मनोज भट्ट, अजय सिंघल, समय सिंह पुंढीर आदि उपस्थित रहे। परिषद की ओर से योग शिक्षक गया प्रसाद शर्मा, उनके सहयोगी एवं एयू बैंक की टीम को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंत में परिषद के सचिव जितेंद्र शर्मा द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों एवं योग शिक्षक को धन्यवाद दिया गया। ग्राम पंचायत खेड़ा में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज ग्राम पंचायत खेड़ा में ग्राम पंचायत स्तरीय 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन राम सेवक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरानी खेड़ा धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे की पूजा अर्चना से हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री के उद्बोधन को टेलीविजन द्वारा सभी के समक्ष प्रसारित किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के तहत पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी गजेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा योग संदेश एवं योग की जानकारी दी गई। इसके बाद योग प्रार्थना की गई। योग प्रशिक्षक के रूप में राजेश कुमार शर्मा, अमर सिंह, शारीरिक शिक्षक एवं जितेंद्र कुमार त्यागी ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यायाम, योगासन कार्यक्रम सामूहिक रूप कराए गए। योग की प्रतिबद्धता का संकल्प लिया गया। इसके बाद शांति पाठ कराया गया। कार्यक्रम में लगभग 200 से अधिक योगाभ्यासियों ने भाग लिया, जिसमें शिक्षक समुदाय, मनरेगा श्रमिक, अभिभावक, विद्यार्थी एवं अनेक लोगों ने भाग लिया। जनप्रतिनिधि के रूप में वार्ड पंच एवं सरपंच प्रतिनिधि दारा सिंह ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में गजेंद्र कुमार शर्मा, पीईओ सरानी खेड़ा ने सभी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। सामने लाए, अब इसका संचालन करना, ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाते हुए गोला बनाना है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके एक साथ ऊपर से पीछे की ओर लाते हुए सामने लाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। एक साथ करें, खड़े नहीं रहें। हम इसे एक बार और करेंगे। एक पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाने पर ही मन रूपी कंस का वध वास्तव में हो सकता है। 7वीं मेरू देवा भारती। बाड़ी की प्रमुख खबर। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 16 जून से 22 जून 2025 तक दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक गंज दरवाजे के सामने अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी धौलपुर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आशुतोष महाराज जी, संस्थापक एवं संचालक DGSS की शिष्या
भागवताचार्य महामनीषिनी साध्वी मेरुदेवा भारती जी षष्ठम दिवस में कंसवध के प्रसंग को भक्त श्रद्धालु गणों के समक्ष रखते हुए उसके वास्तविक रहस्य को उजागर करते हुए कहा कि कंस का वध तभी संभव हो पाया जब मथुरा नगरी के भीतर भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ, क्योंकि कंस पाप, अधर्म और बुराई का प्रतीक था। इसीलिए श्री कृष्ण जी को मथुरा नगरी जाना आवश्यक था। ठीक इसी तरह आज समाज के भीतर भी पाप बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है और पाप का मूल मन है। कंस भी मन का ही प्रतीक है। महात्मा बुद्ध जी ने उंगली माल डाकू को की, आगे चलकर वह डाकू एक संत बन गया और आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से तिहाड़ जेल के भीतर अनेकों ही कैदी सत्संग को श्रवण कर उस महान ब्रह्म यज्ञ को प्राप्त कर अपने जीवन को संवार रहे हैं। आज दीप प्रज्वलन की परंपरा में नमी चंद अग्रवाल एक्सएन वीडियो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। ठेकेदार की मनमानी से 5 गांव का रास्ता अवरुद्ध, उपखंड मुख्यालय से संपर्क कटा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र के गढ़ी जाफर पर बन रहे पुल का काम 5 महीने से ठप है। ग्रामीणों ने बताया कि पुल बनाने वाले ठेकेदार और संबंधित विभाग की मिलीभगत का परिणाम गढ़ी जाफर, दगरा, बरसला, हेत सिंह पुरावकोट के ग्रामीण भुगत रहे हैं। बिना सर्विस रोड बनाए ही पुल का निर्माण लगभग 2 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, जिसका काम 5 महीने से बंद है। सर्विस रोड न होने के कारण पहले लोग खेतों में होकर निकलते थे, अब बारिश हो जाने से रास्ता रुक गया है, जिससे राशन, सब्जी व अन्य जरूरत की चीज़ों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। स्थानीय निवासी मनोज ने बताया कि 4 दिन से रास्ता बंद है, जिसके कारण विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कल खराब रास्ते से एक मोटरसाइकिल फिसल गई, जिसके कारण बंटी निषाद, उसके भाई और पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। बंटी का आगरा के किसी निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। खराब रास्ते की जानकारी पीडब्ल्यूडी के एक्सएन सौरभ शर्मा को 3 दिन पहले ही बता दिया था और आज सुबह से कई बार उनको फ़ोन कर दिया है, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ग्रामीणों ने ठेकेदार और विभाग पर मिलीभगत व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रास्ता सही नहीं होने पर कलेक्ट्रेट ऑफिस के घेराव की चेतावनी दी है। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। ये रास्ता कम से कम 2 महीने से ठेकेदार ने बंद कर रखा है, तो आने जाने के लिए जितने सारे गांव में परेशान हैं और काम बिल्कुल हो नहीं रहा है। कम से कम सर्विस रोड बना के दे, नहीं बना के दे तो यहाँ कम से कम ये जो मतलब पीपा या फिर कुछ डाल के दे, ताकि मतलब निकलने के लिए तो कुछ आसानी मिले। लोग बीमार हो रहे हैं और घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सारे काम बंद हो गए हैं। अब करें तो करें क्या? और बिल्कुल ना तो ठेकेदार सुनवाई कर रहा है और ना प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा है। जिला स्तर पर हर्षोल्लास से मनाया गया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। धौलपुर की प्रमुख खबर। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर जिला स्तर पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह मचकुंड रोड स्थित परशुराम धर्मशाला पर प्रातः 6:30 बजे से आयोजित हुआ। योगाभ्यास से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाखापत्तनम से योग पर उद्बोधन का प्रसारण किया गया। योगाभ्यास में प्रभारी सचिव पी रमेश, जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, सीईओ जिला परिषद एएन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, आरएसी के जवानों एवं आमजन द्वारा योगाभ्यास किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सूक्ष्म योग क्रियाओं के साथ हुई। योग की शुरुआत में ग्रीवा संचालन, स्कंद संचालन, कटी संचालन, घुटना संचालन इत्यादि क्रियाएं कराई गई। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।